दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। एक ऐसी अनोखी और विचित्र घटना होगी जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर नाचने लगेगा। मित्रों, आप इस खुशखबरी को सुनने के लिए पिछले 7 सालों से तरस रहे थे। न तो ग्रहों ने आपके लिए वैसी परिस्थिति का निर्माण किया था और ना ही आपकी किस्मत ने। लेकिन देखिए मित्रों, इस बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, और वह गलती है अपने ग्रहों को अनदेखा करने की। क्योंकि आपके जीवन में यह जो मौका आया है, यह ग्रहों के कारण नहीं आया। तो इसमें आपको यह ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह इस वक्त आपको शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है, और उन्हीं के आधार पर आपको कुछ गलतियां करने से बचना है। मित्र, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह मिलकर आपको शुभ फल तो दे रहे हैं, यानी कि आपके सपने पूरे होने का समय तो अब आ गया है। लेकिन देखिए, दूसरी ओर मंगल और गुरु की जो युक्ति हुई है वह आपके लिए थोड़ी सी कष्टदायक होगी। तो देखिए, इस वक्त कुछ ग्रह वक्री भी रहेंगे। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन देखने लायक रहेगा। दुश्मनों की आंखें फट जाएंगी। दुश्मनों को विश्वास नहीं होगा कि आपने अपने जीवन में इतनी बड़ी चीज कैसे हासिल कर ली। और मित्रों देखिए, आने वाला वक्त जो है वह आपके जीवन को बनाकर रख देगा। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, तो वह चीज भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चुपचाप अंत तक इस छोटी सी वीडियो को देखना, इस छोटी सी वीडियो को समझना, क्योंकि ग्रहों की जो चाल होती है वह चाल लगभग कई सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, और लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। ऐसे चमत्कारी और सिद्ध उपाय आपको सुनने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। अब मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में खुशियों का नामो निशान मिल चुका था। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। ना तो आपका कोई काम बन पा रहा था, और काम बनता भी था तो बनते बनते टूट जाता था। कई बार मित्रों, निवाला आपके मुंह तक आया और उस निवाले को किसी और व्यक्ति ने छीन लिया। कई बार चीजें आपके हाथ में थीं, लेकिन हाथ में होने के बाद भी वह या तो टूट गई या फिर आपकी हो ही नहीं पाई। इस तरह की सारी दिक्कत आपने अपने जीवन में झेली है। अब मित्रों देखिए, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दुख हर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। आज के समय में आप देखते होंगे कि आप भी छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। लेकिन देखिए, आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश नहीं रहते हैं, और इंसान यहीं पर सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो मिला है उसकी कद्र नहीं करता है और जो नहीं मिल रहा है उसी के पीछे भागता है। तो यह चीज आपको अभी से बंद कर देनी है, क्योंकि देखिए, परमात्मा उसी इंसान को देते हैं जो हर दी हुई चीज को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर भगवान ने आपके लिए कुछ चीज आपको दी है तो हो सकता है कि वह चीज अच्छी ही हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको जो मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को तो वह भी नसीब नहीं होता है जो आपको नसीब हुआ है। हमेशा अपनों से छोटे और नीचे लोगों को देखकर अगर आप जीना शुरू करेंगे तो आपको जीवन में बहुत खुशी होगी, क्योंकि देखिए, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। अगर आज आप भगवान की दुआ से अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, वरना लोगों को तो एक निवाला भी नसीब नहीं होता है। और देखिए, इस वक्त आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी कि जिन लोगों ने आपको खाना खिलाया था, जिन लोगों ने आपका ध्यान रखा था, वही लोग आज तुम्हें निवाला गिना देंगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना, खासकर परिवार का कोई व्यक्ति अगर तुमसे पैसे मांगे कि यार कुछ समय के लिए पैसा उधार दे दे, मैं थोड़े समय में तुझसे लौटा दूंगा, तो हाथ ऊपर कर देना। क्योंकि देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है, या तो पैसा जाएगा या रिश्ता जाएगा। अब यह चीज आपको सोचना है कि आप किसे खोना चाहते हैं। हालांकि पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन रिश्ता कभी नहीं कमा पाओगे, और वह रिश्ता जो सच्चा हो, विश्वास योग्य हो।
आपके जीवन में इस वक्त अगर कोई व्यक्ति विश्वास योग्य है और आपको पूरा भरोसा है कि यह व्यक्ति धोखा नहीं देगा, तो मैं लिख कर देता हूं कि वही व्यक्ति सबसे पहले आपको छोड़कर जाएगा और आपको ऐसा सबक कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, तो आज के समय में देखिए मित्रों, मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि विवाह अब सिर्फ खेल नहीं रहा है। विवाह एक जिम्मेदारी है, विवाह एक विश्वास है। लेकिन देखिए आज के समय में जो कलयुग चल रहा है और कलयुग में जो विवाह हो रहे हैं, वह विवाह सिर्फ नाम मात्र के हो रहे हैं। थैले के जमाने में जब लोग शादी ब्याह करते थे तो एक दूसरे का साथ जन्मों तक साथ देने का वादा करते थे, और आज के समय में 7 दिन भी अगर कोई विवाह टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब समय बदल गया है। मित्रों, कलयुग अपने चरम पर है। आज के समय में ना तो किसी के बीच में विश्वास नाम की चीज है, ना कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है। सब एक दूसरे के छलने में लगे हुए हैं, और यह छल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इंसान दुखी भी इस वजह से ही हो रहा है। मित्रों, आप सभी को इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो लोग आपसे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पीछे का कारण जाने भाई के तू। हर रिश्ते के पीछे और हर चीज के पीछे कोई व्यक्ति अगर आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी कर रहा है, तो वह सिर्फ अपना फर्ज नहीं भी निभा रहा है। हो सकता है कि उसके पीछे उसका भी कोई स्वार्थ हो, तो स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आपको खुद को मित्रों सावधान करना है और सब लोगों की परख कर लेना है। कौन व्यक्ति आपके लिए बेहतर है, कौन व्यक्ति आपके लिए बेहतर नहीं है। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना मन सबसे पहले शांत रखना पड़ेगा। मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आप सबसे जरा समय किसे दे रहे हैं। आप समय दे रहे हैं फालतू कामों में, जैसे मोबाइल चलाते रहते हैं पूरे दिन बैठकर। देखिए मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल से अगर आप अच्छी चीजें सीखेंगे तो ही वह आपके लिए अच्छी है, वरना बुराई तो चारों ओर फैली हुई है, चाहे ऑनलाइन क्षेत्र में हो, चाहे आसपास के जीवन के इर्द गिर्द। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने घर की जो चीजें हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से संभाल कर रखनी है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है। आज के समय में लोग एक दूसरे का दिल इतनी आसानी से दुखा देते हैं कि पूछो मत। किसी व्यक्ति को गलत बोल दिया, किसी व्यक्ति के साथ छल कर लिया, किसी के साथ झूठे रिश्ते बना लिए, और झूठे रिश्ते इतनी तकलीफ देते हैं कि किसी इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं, और फिर उस इंसान की जो बद्दुआ मिलती है वह बद्दुआ जिंदगी झकझोर कर रख देती है। आप इस वक्त अपने आसपास जो भी लोग हैं उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। विशेषकर ये बात मैं अपने घर के लोगों के लिए बोल रहा हूं, और उसमें से भी घर के वह लोग जो लापरवाही बरतते हैं। मित्रों, लापरवाहियां आपको नहीं बरतना है, आपको बिल्कुल शांत स्वभाव रखना है। और अगर किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव दिखाई दे तो तुरंत उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाए। हॉस्पिटल में लेकर जाने के साथ साथ उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि बीमारी अगर जड़ से खत्म होगी तो ही इंसान सुखी रह पाएगा। और मैं हमेशा से आपको एक ही चीज बताता आया हूं कि 3 कोट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। काला कोट, सफेद कोट और नीला कोट। काला कोट यानी कि वकील, सफेद कोट यानी कि डॉक्टर, और नीला कोट यानी कि डॉक्टर ही होता है। तो अब आप ध्यान रखिएगा मित्रों की इस वक्त अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखिएगा, क्योंकि कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने का विचार बना रही है। और कहते हैं कि जब नकारात्मक शक्तियां घर में अपना प्रवेश करती हैं या अपना घर बसाती हैं, तो फिर उस घर में अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे आए दिन किसी व्यक्ति का बीमार पड़ जाना, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश होना, आए दिन संतान की कोई न कोई परेशानी खड़ी आए, दिन घर में आर्थिक तंगी रहना, और कई सारे दोस्त हमारे घर में लगते ही हैं। इसलिए मित्रों, अपने घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखिए। और आपको मैं एक छोटी सी चीज जरूर बता देता हूं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारे घर में नकारात्मक घटनाएं घट लगती हैं।
अब वह सबसे पहली गलती क्या है कि लोग टूटे फूटे बर्तन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन जो होते हैं वह ग्रहों को बहुत ज्यादा मित्रों प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए, बर्तन एक ऐसी चीज है जिसमें अन्य देवता का वास होता है, अर्थात हम अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो भी पात्र में लगाते हैं, हम खुद खाना खाते हैं तो भी पात्र में ही खाते हैं। तो बर्तन जो है वह साधारण चीज नहीं है, वह इंसान की कुंडली पर भी निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में जो टूटे फूटे बर्तन हो, खंडित बर्तन हो, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए मित्रों, आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, चाहे आप उनके लिए कितना ही अच्छा कर लो, चाहे आप उनके लिए उनके दुख में आंधी रात को खड़े थे, जब कोई नहीं था तब आप खड़े थे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आप बिल्कुल भी उदास ना हो। कुछ लोग आपको गिराने पर तुले हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जब इंसान को किस्मत का साथ मिलता है, तो जब इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। एक होता है मेहनत करता है, कर्म करता है, दिन रात पसीना बहाता है, तो वह इंसान अपनी किस्मत खुद लिख रखा है। और एक होता है कि इंसान को जब कभी कभी अचानक सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है, तो यकीन मानिए कि उसकी किस्मत स्वयं परमात्मा ने लिखी है। और आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि देखिए मित्रों, जीवन में जब चंद्रमा कमजोर होता है, तो कमजोर चंद्रमा के कारण इंसान को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जी हां, जैसे घर में लगातार लड़ाई झगड़े होना, चिल्लाना, और अपशब्द बोलकर किसी का दिल दुखा देना, किसी की तकलीफ को नहीं समझना, कट्टू भाषा का प्रयोग करना, और आए दिन परिवार में एकरूपता ही नहीं रहना। तो इस वजह से देखिए क्या होता है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो ही यह सब चीजें होती हैं। अब इससे मानसिक शांति खत्म होती है और इंसान की रातों की नींद उड़ जाती है। इंसान परेशान हो जाता है और उसका जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वह क्षमता भी गिरती है। तो अब इंसान के जीवन में दुख तभी आएगा ना, जब वह इंसान निर्णय नहीं ले पाएगा कि सही समय पर क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। देखिए, चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा है, इसलिए रसोई में दूध उबलकर गिरना, पानी का व्यर्थ बहना या सिंक का खुला होना भी चंद्रमा के दोष को बढ़ाता है। इसलिए मित्र, कई बार देखिए लोग अपने घर में नल टपकता रहता है, दूध उबलता है तो साफ नहीं करते हैं, और जब नहाते समय भी पानी को व्यर्थ बहाते हैं। तो इन गलतियों की वजह से इंसान का चंद्रमा कमजोर होता है, और चंद्रमा कमजोर होगा तो इंसान छेड़ा हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, किसी को कुछ भी उठाकर बोल दिया। तो रोज रात्रि में शुद्ध चांद की गिलास में जल भरकर सराहने पर रखेंगे और सुबह तुलसी में डालेंगे, तो ऐसा करने से इंसान का चंद्रमा मजबूत होता है। मित्रों, ये सब बातें आपको आज के समय में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, सिर्फ अपना भला करते हैं। लेकिन गुरुजी अगर आपका भला कर रहे हैं तो आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आज के समय में कुछ लोगों का विवाह कुंडली में मंगल दोष होने के कारण नहीं होता है, तो वो डर जाते हैं, और मेरा तो मंगल है, मेरा तो विवाह नहीं होगा, मुझे कन्या कहां से मिलेंगे। देखिए, हर चीज का समाधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उज्जैन में मंगलनाथ महादेव मंदिर है और वहां पर मंगल दोष की पूजा होती है, और जो इंसान सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची विश्वास के साथ वहां जाकर पूजा करवाता है, तो उस पूजा से इंसान का मंगल दोष दूर हो जाता है। और आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। कुंडली नहीं मिलती है तो नहीं करते हैं, मंगल दोष है तो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, कुंडली और दोष से भी सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के भरोसे को जीतना, एक दूसरे को जीवन में इतना प्यार, इतना महत्व और इतना विश्वास देना कि वह व्यक्ति कुंडली से भी बढ़कर आपको अपने जीवन का ही सम्मान है। हालांकि देखिए, आज के समय में कुंडली बहुत ज्यादा मैटर भी करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आए दिन जब आप देखते हैं कि लोगों के विवाह 1 साल से ज्यादा नहीं चलते हैं लोगों के विवाह में,
एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं रहता है, तो ये सब चीजें कुंडली न मिलने के कारण भी होती है। तो दोनों ही पहलू हैं मित्रों, जो मैंने आपको बताए हैं कि कुंडली नहीं मिलने पर तुम्हें अपने प्यार को कैसे जीतना है, और कुंडली मिलने पर भी तुम्हें किस तरह की चीजों का, मित्रों का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, मंगल क्या होता है, वह घर का ऊर्जा ग्रह है। यानी कि जब घर में लाल वस्त्र या लोहे के सामान टूटे और पड़े रहते हैं, या पति पत्नी के बीच क्रोध और अपशब्द अधिक होते हैं, तो मंगल दोष से घर में युद्ध जैसी ऊर्जा भर देते हैं। अब इससे आपके शरीर पर भी काफी मित्र प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि शरीर में लाल चीज क्या है, खून, तो इससे ब्लड प्रेशर, दुर्घटनाएं, कोर्ट केस, प्रभावियों में झगड़े होने लगते हैं। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल कमजोर है, तो उस व्यक्ति को चीजों को संभालना बहुत जरूरी है, और उस व्यक्ति को मन मारना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए मित्रों, हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और रसोई में तांबे का एक बर्तन रखें, तो इससे आपका जो मंगल ग्रह है वह ग्रह मजबूत होगा। अगर जो महिलाएं इस वक्त नई नौकरी की तलाश कर रही हैं, ये बात मैं महिलाओं के लिए बता रहा हूं। देखिए, महिलाएं अगर नौकरी की तलाश कर रही हैं, तो उनके जीवन में एक सुनहरा अवसर उन्हें मिलेगा। अच्छी नौकरी उन्हें मिल जाएगी, अच्छा खासा उन्हें मित्रों प्रमोशन भी मिलेगा, और अच्छी खासी उनकी तनख्वाह भी होगी। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ तनख्वाह, अच्छा प्रमोशन, अच्छी नौकरी में डर रही करती है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आप विवाहित महिलाएं हैं, तो आपको तो उन महिलाओं को जीवन संघनी की तरफ से आपको एक शुभ समाचार सुनने को भी मिल सकता है, जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए। क्योंकि मित्रों देखिए, जब एक इंसान का विवाह होता है तो उसके जीवन का सच्चा सुख दुख का साथी कोई और नहीं बल्कि वह औरत होती है जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। क्यों? क्योंकि एक औरत अपना घर, अपना परिवार, अपने सभी रिश्ते छोड़कर आपके लिए आती है, तो उसका भरोसा आपको जितना है उसका ध्यान आपको रखना है। लेकिन देखिए मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग शादी विवाह में धीरे धीरे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनका शादी विवाह से विश्वास ही उठ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने रिश्तों को बहुत बारीकी से लेकर चलना है। रिश्ते निभाने पर जोर देना है, ना ही किसी व्यक्ति का दिल दुखाना है, ना ही किसी व्यक्ति को तकलीफ देना है, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खेलना है, और ना ही किसी इंसान के मन के साथ खेलना है। आप इस वक्त अपने परिवार में बहुत ज्यादा मधुरता बनाकर रखने की कोशिश करें। अपने रिश्ते मधुर बनाकर रखें, अपना व्यवहार मधुर बनाकर रखें, अपने लोगों से मधुरता बनाकर रखें। मित्रों, आपके घर में अभी जो घटनाएं घट रही हैं, वह घटनाएं आपके पिछले कर्मों के कारण हैं। हो सकता है कि आपने पिछले समय में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई, झगड़े, क्लैश हो रहे हैं, नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं, घर में चिल्ला चोट हो रही है, किसी व्यक्ति का दिल दुख रहा है, किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंच रही है। तो ध्यान रखिएगा कि आप बहुत सरल रहे और बहुत ईमानदार रहे। जो व्यक्ति आपका दिल दुखाना चाह रहा है, वह व्यक्ति आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि इस वक्त आपके साथ ग्रहों का ऐसा सहयोग साथ रहेगा कि आपको न चाह कर भी मित्र कोई व्यक्ति दुख नहीं पहुंचा पाएगा। तकलीफें इंसान के जीवन में होती ही होती है। हर इंसान किसी ना किसी तकलीफ से जूझ रहा है। आपको बता देता हूं कि बिल्कुल शांत रहे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है, और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली,
तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों, आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे, तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों, जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे, आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों, आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा।
आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। आप हर किसी पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हो। लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग दोस्तों आपको अपनी बातों में उलझाकर, आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं पाते, वह बातें आपको समझ नहीं आ पाती। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने बेटा कभी विचार करा है कि आप अपने हर काम में खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो? आपने अपने किसी भी काम में कोई जुगाड़ नहीं करा, किसी भी काम में कोई देर नहीं करी, फिर भी आपका काम बिगड़ क्यों जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आपके घर में छुपा वह व्यक्ति जो आपके आसपास है और आपको पेट पीछे धोखा दे रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु छुपा हुआ है, वह सीधे सीधे सामने से कभी भी आप परवाह नहीं करेगा। यह शत्रु आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी गलत सोच और आपके दिखावे वाले रिश्ते, जो धीरे धीरे आपकी जड़ें काट रहे हैं, इन सभी चीजों पर वार करेगा। सबसे पहले दोस्तों, छुपा हुआ शत्रु आपके अहंकार, आपकी गलतियों को सच बताने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा, ना ही आपको अपनी गलती स्वीकार करने देगा। आपकी गलत आदतों को बार बार बढ़ावा देगा और दोस्तों गलत कामों में आपका हमेशा साथ देने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका जो गुप्त शत्रु है, वह जब भी आप किसी सही राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके कामों को टालने की कोशिश करेगा, आपको आलस्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और दोस्तों दिखावे वाली जिंदगी में आपको अंदर करता जाएगा। आपको दोस्तों कभी भी सही राह पर वह व्यक्ति नहीं ले जाने वाला। इसीलिए ऐसे छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है। कई तो दोस्तों आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देते हैं जहां से निकल पाना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी दोस्तों 3 बातों का ध्यान रखना, तो आप आने वाले अगले 24 घंटों में इन गुप्त शत्रुओं से बच सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने किसी भी रहस्य का ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपके जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने उस काम को कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों का आपको बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं बिड़ना है। अपने जीवन की खुशियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग देखिए केवल आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपकी जीवन की बातें पहचानना चाहते हैं और फिर समय आने पर वह लोग पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जितना अपनी बातों को गुप्त रखोगे और अपने दुश्मनों से जितना अपनी बातों को छुपा कर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूं। एकदम ध्यान से कान खोलकर मेरी बातों को सुन लेना। देखिए, यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण से उपाय है, लेकिन जब आप इन उपायों को करने बैठोगे तो आपको इनके इतने गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतने सरल से उपाय का इतना गहरा प्रभाव कभी जीवन में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी समय नष्ट मत करना। देखिए, यहां तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहा था, जो परेशानियां आ रही थीं, अब शायद हो चुका उन दुखों का, अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसीलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है बदलने का,
और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसीलिए बेटा मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि आप अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं उपाय बहुत अच्छे बता रहा हूं और जानकारी बहुत अच्छी दे रहा हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपको यहां वहां कहीं नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। आपके घर में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको समाप्त करना होगा। सबसे पहले दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोसी का आना जाना बंद करना होगा और ऐसे लोग जो बेवजह आपके घर में आते हैं, जो बिना किसी वजह बिना किसी कारण के आपके घर में आकर कई कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों का दोस्त तो आपको साथ छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को आपको अपने घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्तों केवल और केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल और केवल आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने आते हैं। इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये केवल और केवल आपके बर्बादी के किस्से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आप कोई भी काम करें तो अपने आस पड़ोसियों को भनक ना लगने दें। उसी के साथ दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान से सुनिए, बहुत असरदार उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय दोस्तों हमारे पहचान वाले कई लोगों ने करा है और इस उपाय को करने के मात्र केवल और केवल 7 दिनों के भीतर उन्हें ऐसे परिणाम मिले जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोग करें या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, मैं हमारे भक्तों को बताया है। इसीलिए आज हम आपको दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। दोस्तों आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाइए। आपको किसी बड़े, किसी प्रसिद्ध, कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर दिख जाए, वहां पर जाइए और हर मंगलवार आपको वहां जाना है। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। घी का दिया लगाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। उसके बाद महामंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कहिए कि हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर हमें दे दीजिए। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। और उस सिंदूर से दोस्तों आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना ही। जी हां दोस्तों, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वही हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है। क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर वहां पर जय सिया राम लिख दोगे, तो यह बात तो आप भी जानते हो कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगी। नकारात्मक शक्तियां आपके घर की चौखट से कई कई कदम दूर रहेंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है, क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हाँ दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना,
किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे, तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं। कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया,
ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए, उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है, आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों मैं कैसे पैसा कमाऊं सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है।
आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है, आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है, किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है। दोस्तों, कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था, अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है, और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है, और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा, और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा, और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो, और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे।
साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और ये गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है, और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर